नौजवान युवा साथियों, मीडिया के साथियों, मेरे साथ चल करके आए सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी, दोनों ही पार्टियों के सभी नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, आज शाहपुरिया गांव में जिस जोरदार तरीके से आपने हमारा स्वागत किया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, पुष्प रूप माला देकर के हौसला बढ़ाया। मैं 7-8 गांव में घूम के आया हूं। आज पहली बार ऐलनाबाद के इस चुनाव में घूमा, जब मुझे इस बात को कहते हुए विश्वास है कि गोविंद कांडा जी की गठबंधन की ऐलनाबाद हल्के के लोगों ने निश्चित से सुनिश्चित करने का मन बना लिया है। आपके गांव में भी ऐसा ही, आपके गांव में भी ऐसा ही जोश है, क्योंकि शाहपुरिया तो पहले भी मैं बहुत बार आया हूं, मगर आज आपका जोश, आपका हौसला देख के लगता है कि आपके गांव से भी बहुत अच्छी लीड लेकर के कैंडिडेट निकले। ये चुनाव क्यों आपके बीच में आया, ये तो मेरे से भली भांति आप सब जानते हो। मेरे चाचा जी अभय सिंह जी ने ये कहकर के विधानसभा में इस्तीफा दिया था कि मैं विधानसभा का मुंह तब तक नहीं देखूंगा जब तक काले कानून रद्द ना हो जाए। कानून तो रद्द नहीं हुए। जिनको जुबान का धनी कहते हैं, अगर वो अपनी जुबान के सही मायने में धनी होते तो मेरे चाचा जी को ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उन्हें अपनी धर्मपत्नी यानी मेरी चाची को लड़वा देते, चाची को नहीं तो करण को या अर्जुन को लड़वा देते, तो भी उनकी बात रह जाती। आपको याद होगा 2014 में, 2013 में जब चौटाला साहब को, अजय सिंह जी को सजा हुई 10-10 साल की कैद कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत, तब सारी पार्टी की कमान अभय सिंह जी के हाथ चली गई। तब हम भी सब इनेलो में थे। इनेलो के 32 विधायक हुआ करते थे कि नहीं 32 विधायक, और अभय सिंह जी की नेतृत्व वाली उस इनेलो ने जब 2014 का चुनाव लड़ा तो लोग ये कहते थे, आंगी भाई सरकार बन सी बात आई, बात ही कोई। 32 सीट वाली इनेलो को अभय सिंह जी का नेतृत्व 32 से ले जाना तो 47 पे 45 पे था, मगर ले गए 19 पे। क्यों? कोई भी कार्यकर्ता अगर चला गया तो उसको कहीं धुतकारने का काम किया, कहीं धमकाने का काम किया। फिर दोबारा जब संघर्ष हमने जारी रखा और दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के युवाओं को जोड़ने का काम किया, तो अभय सिंह जी की ये चिंता होगी, भाई ये कल का लड़का, और जैसे इसके पीछे आज हरियाणा की जनता उम्मीद से लगी है, कहीं ये 13 नंबर काट के तेरे से आगे ना चला जाए तो इसको पार्टी से निकाल दे। आई बात ही को, दुष्यंत को निकाला, मुझे निकाला, हमारे कार्यकर्ताओं को निकाला, और तो और हैरानी तब हुई जब जेल में बैठे अजय सिंह जी को भी पार्टी से निकाला। अब भाई हमने तो कोई दोष किए भी हो, वो तो जेल में थे। 19 सीट वाली इनेलो 2019 में 1 सीट पे आई और 1.8% वोट रह गए, जिसमें 1% वोट तो आपके ऐलनाबाद के दिए हुए हैं, बाकी 0.8% सारे हरियाणा। यही बात है कि नहीं? सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सच्चाई ये है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, यहां कितने बड़े भाषण दे लो, बातें कर लें, मगर हमारी तेजा खेड़ा वाली पुलिया पार करते ही इनेलो का वर्कर ये सोचने लगता था कि भाई साहब का आज मूड कैसा है, मिलूं ना मिलूं। 3 बार पूछ के मिला करते थे। जब अपने प्रतिनिधि से मिलते वक्त भी सोचना पड़े तो वो आपका प्रतिनिधि नहीं। क्या आप चौधरी देवीलाल जी से ये बुजुर्ग बैठे हो, मिलके सोच के मिला करते थे क्या? चौटाला साहब से सोच के मिला करते थे क्या? नहीं। आज डॉक्टर साहब सिरसा बैठते हैं, अजय सिंह जी, आप बहुत से लोग गए होंगे, क्या आप सोच के गए क्या भाई कैसा मूड है पता करते? क्योंकि वहां अपनापन है। इसलिए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, 3 साल सरकार के पड़े, एक इनेलो का जीत भी गया, काम तो होने ही नहीं। सरकार में हिस्सा दूर की बात, एक से कोई सरकार नहीं बनती, एक से मुख्यमंत्री नहीं बनता। और आज हालात ऐसे नहीं हैं
आप और हम जागरूक लोग हैं कि 2024 में कहीं कोई इनेलो की सरकार लगती या बनती की उम्मीद लगे, ऐसे हालात नहीं है। इसलिए 3 साल सरकार का साझा करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपना प्रतिनिधि सरकार में बिठाओ, जिससे 3 साल में आपके रहे गए 17 साल से अपना बैकलॉग है चौटाला साहब का राज है, वो काम अधूरे बने। और वो बनने का अवसर, इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं आएगा। सामाजिक आदमी है गोविंद कांडा जी, धार्मिक आदमी है और भगवान का दिया हुआ इन्हें बहुत कुछ है। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मेरे साथ कब्जा दब्जा करके काम चला रहे हैं, कई आप आदमी को नहीं कही। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि सुनहरा अवसर है, इसको चूक मत जाना। दुष्यंत चौटाला भी आपका अपने घर का लड़का है, 33 साल का, जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा का। चौधरी देवीलाल का पड़पोता आपका अपना है या नहीं है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दुष्यंत जी भी, मेरे दादा रणजीत सिंह जी भी, गोपाल जी भी सिरसा से हैं एमएलए, और गोविंद जी एलनाबाद से होंगे। 5 में से 4 आदमी एक सरकार में एक जिले के होंगे। काम बनेंगे कि नहीं? अपने बनेंगे। तो बहुत सुनहरा मौका, इस मौके को मत चूकियो। दुष्यंत ने जो बात कही थी वो पूरी की। एमपी रहते हुए ट्रैक्टर का टैक्स माफ करवाया। सरकार बनने पर 75% का ऐतिहासिक युवाओं का कानून लागू करवाया। महिलाओं को पंचायतों में, नगर पालिका में 50% का हिस्सा दिलवाया। महिलाओं को 33% डिपो होल्डर का हिस्सा दिलवाया। इसी हिसाब से 500 रुपए तो बढ़ा दी पेंशन। अगले 3 साल में आपको वादा देता हूं कि अगली बार वोट मांगने आएंगे उससे पहले 5100 पेंशन आपको देने का बुजुर्ग। सारे काम अपने बनेंगे, इलाके का भला होगा। जिला सिरसा की चौधर जैसे अपनी 2005 तक थी, जो बीच में ये बड़ा लंबा समय हो गया, आने वाले 2024 में फिर आपके जिले की चौधर आएगी। यही सोच लेकर के मैं आज आपके बीच में आया हूं, अपील करने, आपसे विनती करने, निवेदन करने, एक एक वोट गठबंधन के उम्मीदवार को देने का काम आप करना। मैं गोपाल कांडा जी से भी कहूंगा वो आए, अपनी बात रखें। जय भारत जय। गांव शाहपुरिया के मेरे बुजुर्गों, मायतों, नौजवान साथियों, सारा ने मेरी बहुत बहुत राम राम। एक हाजिरी मेरी थोड़े दिन पहले भी आपके बीच में लगी, पर दूसरी हाजिरी में जो जोश और उत्साह, जो आदर सम्मान और मान दिया है, उसके लिए जननायक जनता पार्टी मेरी तरफ से और भाई दिग्विजय चौटाला जी के सारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। आपके गांव की एक सांझी मांग का मेरे को एक पत्र दिया है आपके साथियों ने, तो जो मांग 30 तारीख से पहले पूरी हो सके वो 30 से पहले होगी, और जो 30 के बाद वाली है, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं आचार संहिता की, वो 30 के बाद में होंगी। काम सारे के सारे होंगे, ये मेरा आपसे एक फायदा है। कह रहे ना कि देखो अब अहंकार की राजनीति नहीं, सेवा की राजनीति का वक्त है। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो अहंकार से कभी राजनीति नहीं होती, सारा सत्यानाश होता है, जो कि आपके सामने एक पार्टी का सत्यानाश करने का सबको पता है कि किसने किया है। और अभी छोटे अजीज दिग्विजय चौटाला जी ने पूरा विस्तार से बताया, तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बहुत बढ़िया भगवान ने मौका दिया है कि सरकार में हिस्सा डालो। कहते हैं ना कि सरकार आपके द्वार, बनी बनाई सरकार जननायक जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 तारीख को वोट डाला और 2 तारीख को हिस्सा भी सरकार में हिस्सेदारी। ऐसा मौका नहीं मिल सकता दोबारा कभी, क्योंकि वोट डालते हैं जब पता नहीं होता किसकी सरकार आएगी, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन बनाएगा, कौन इंडिपेंडेंट लेगा, कौन क्या लेगा। ये तो बनी बनाई सरकार है। 3 साल काम नहीं होंगे तो 3 साल बाद फिर देखेंगे। तो भाई 3 साल के लिए एक कर जरूर पिताइयो गोविंद ने इतने वोटा से जिताइयो अब की बारी, कि जैसे अभी अजीज दिग्विजय जी ने कहा है कि दुष्यंत भी काम करेगा और डॉक्टर साहब भी काम करेंगे, बड़े भाई अजय सिंह जी चौटाला, क्योंकि देखो इनका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का,
और भैया आपका तो नांगा सागे सपोर्टर फ्री में थाने मिलने लग रहा काम आपका भी सारा करांगा खूब जितना उसके एक वोट से 3 साल की सरकार 3 विधायक मंत्री तो एक कर जरूर मौको देना चाहिए क्योंकि सारा ने पिता के देख लिया एक बार गोविंद राम ने पिता के देखो कि गोविंद कांडा भी हाँ बात इतनी करा किसो काम करे तो पतो चलेगा फर्क को और फर्ज क्यों है ना के दुदकारनो कि पूछ के जाना पड़े कि मूड ठीक है कि खराब है तो भैया उरे तो वह बात है कि कल मेरे साथ मेरे बड़े भाई अजय सिंह जी चौटाला थे कई गांव में बोले भाई मूड मेरो भी ठीक रहे गोपाल को भी ठीक रहे गोविंद को भी ठीक रहे तीनों को ठीक रहे जन मर्जी आजियो करे कोई दिक्कत को नहीं तो उरे पूछ के आने की जरूरत को नहीं कि मूड खराब है कि ठीक है भैया वोट लिया तो मूड ठीक ही रखना पड़ेगा मूड ठीक ही होना चाहिए बिना ठीक रखा तो यही हालत हो जिकी से देखने लग रहे हो कि भाई बात है कि एक थी नैलो वाह बात हो जाए फिर तो वाह अब कंडीशन आ गई है तो अब की बारी है मौके ने चूकियो ना बहुत बढ़िया मौका है जो मान सम्मान से प्यार दियो है ऐसे 100 गुना ज्यादा मान सम्मान और प्यार मिलेगा और सारा काम करांगा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय हरियाणा सबने राम राम